ओम गम गणपतये नमः गुम गुरुभ्यो नमः सम सरस्वत्यै नमः श्री गुरुदेव दत्त। गणेश जी का 32 अवतारों का बारे में हम जानते हुए आज का दिन 10वां अवतार क्षिप्र गणपति कहा जाता है, इनका बारे में जानते हैं। ये क्षिप्र गणपति का अर्थ है गणपति का आराधना कलयुग में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो भी गणेश जी का आराधना करते हैं वो तुरंत फल प्राप्ति मिलती है, मतलब उनका जो इच्छा है वो जल्दी संपूर्ण हो जाती है, जल्दी प्राप्त होती है। हर फल को पूर्ण रूप से देने वाले और स्वयं पूर्ण शक्तिवान हैं। कलयुग का भगवानों में से जो दो है, एक चंडी परदेवता और गणपति, ये दो जल्दी दर्शन देते हैं ऐसे कहा गया है। ऐसे गणपति का अवतारों में से ये गणपति का अवतार है शीघ्र फल प्रदाता, ऐसे कहते हैं इनका दूसरा नाम। क्षिप्रा माने शीघ्र, शीघ्र दर्शन देने वाले और शीघ्र फल प्राप्ति देने वाले। ये क्षिप्र गणपति का आराधना दो भाग में करते हैं। एक भाग जो मंत्र साधना करने वाले होते हैं, जैसे कोई जप करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं जिससे शीघ्र फल प्राप्ति हो, कोई दोष निवारण के लिए बड़े बड़े यज्ञ याग करना चाह रहे हैं, कोई भी बहुत बड़ा रामायण भागवत भारत जैसे विशेष प्रवचन करना चाहते हैं, तो उन सब जगहों में पहले एक क्षिप्र गणपति का आराधना करने से स्वयं व्यास भगवान का मुख से जैसे भागवत निकलती है, महाभारत निकलती है, उतना शुद्ध और स्पष्ट विशेषता के रूप भाव के रूप से प्रवचन होता है, ऐसे कहा जाता है मंत्र साधना में। और दूसरा साधना जो है वो है व्यापार वालों के लिए, जिसको नया नया बिजनेस रखना चाहते हैं, नया नया बिजनेस में प्लानिंग करके रखे हैं, तो उनका अपना बिजनेस में सक्सेस प्राप्त होने के लिए ये किया जाता है। ये क्षिप्र गणपति का आराधना करके बिजनेस आरंभ करो, 1 साल के अंदर उसका फल सामने दिखता है। गणपति का कोई भी आराधना करें वो शीघ्र फल ही है। विशेष रूप से और थोड़ा शीघ्र फल के लिए एक क्षिप्र गणपति का आराधना कहते हैं। इनका मंत्र जो है वो है ओम गम क्षिप्र गणपतये नमः। ये मंत्र है। ये गणपति जो है ये मृगशिरा नक्षत्र वालों का गणपति है। मृगशिरा नक्षत्र वाले इस गणपति का आराधना करने से सबसे विशेष मार्ग मिलता है। आप लोगों को जातक का बारे में कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। जैसे कि 1950 से आरंभ करके 1975 का बीच में जो भी जन्म हुए हैं, 75 और 74 का बीच में, 1950 से 1974 तक का बीच में जो 26 साल का बीच में जो भी जन्म हुए हैं, उसमें मृगशिरा नक्षत्र वाले बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे स्थाई पे रहे हैं। ऐसे मृगशिरा नक्षत्र को एक तरह का विशेष ये है, जातक में कम से कम 40% का दोषों को निवृत्ति कर देती है ये मृगशिरा नक्षत्र स्वयं। ऐसे मृगशिरा नक्षत्र वालों को लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहता है। और वैसे ही मृगशिरा नक्षत्र वालों जो हैं वो बॉस बनने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के लिए या लीडरशिप क्वालिटी के लिए इन लोगों का मार्गदर्शन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें कलेक्टर जैसे स्थायी का पदवी हो या सीईओ जैसे पदवी हो, चेयरमैन जैसे पदवी हो, या कोई भी एक बिजनेस जो है उसमें अधिकारी बनकर के अन्यथा मालिक बनकर के रहना इनके लिए बहुत सरल हो जाता है। किंतु इसके साथ साथ दैव शक्ति भी साथ मिल जाए तो और ज़्यादा ही फल प्राप्ति मिलती है। इसलिए क्षिप्र गणपति का आराधना मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी का दिन, जिस दिन चतुर्थी होती है, जैसे हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं संकष्टहर चतुर्थी, वैसे शुक्ल पक्ष का चतुर्थी हो या कृष्ण पक्ष का चतुर्थी हो, 12 चतुर्थी तक हर चतुर्थी का दिन इनका नाम जप जो है वो 1600 बार करने से, मतलब 16 माला करना है। हर दिन एक माला करते हुए चतुर्थी का दिन 16 माला करना है। और उस चतुर्थी का दिन थोड़ा उपवास रखना होता है। उपवास का माने एक बार भोजन करना चाहिए, दूसरा बार नहीं करना चाहिए। ऐसे जो आराधना करेंगे मृगशिरा नक्षत्र वाले, उनके लिए सबसे विशेष रूप से फल प्राप्ति है। इस क्षिप्र गणपति का जो ध्यान श्लोक है वो है ध्यानम दंत कल्प लतापाश रत्न कुंभांकुशोज्वलम बंधूक कमनायाभम ध्यायेत क्षिप्र गणाधिपम, ऐसे कहा जाता है। ध्यायेत मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, किसको? क्षिप्र गणाधिपम, क्षिप्र गणेश जी को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्षिप्र गणपति को। कैसे दिखते हैं वे? सिंदूर रंग जो होता है, जैसे हनुमान जी को हम लगाते हैं उस रंग में दिखते हैं, प्रकाशमय होकर के, मतलब पूर्ण रूप से कोई लाइटिंग में देख रहे हो, ऐसे रेडियम लाइट होती है ना, वैसे उस रेडियम लाइट में वो दिख रहे हैं, जैसे वो दर्शन देते हैं। और उनका हाथ में बंधूक कमनायाभम, बंधूक पुष्प जो कहा जाता है उस पुष्प को हाथ में रखे हैं, और एक हाथ में रत्न कुंभम। रत्न कुंभ का अर्थ है जो रत्नों से भरा हुआ कुंभ। इसका अर्थ ये होता है, गणेश जी का 32 अवतारों में से कई सारे अवतारों में रत्न कुंभ का बात आता है। रत्न कुंभ माने जैसे कि पितृदोष निवारण के लिए रवि का पत्थर जो है वो पहनो, और मन का दोष निवृत्ति के लिए चंद्रमा का मोती पहनो, ऐसे अलग अलग पुखराज पहनो, हीरा पहनो, ऐसे कहते हैं ना। कारण यह है उस रत्न, एक एक रत्न का एक एक तरह का फल होती है। नवरत्न का बिना पूरा 27 तरह का रत्न है इस प्रपंच में। उस 27 तरह का रत्न का एक रत्न का एक एक फल है। हर तरह का रत्न को क्षिप्र गणपति अपना हाथ में एक कुंभ में, मतलब एक कलश में रखे हुए हैं, ताकि जो भी इनका प्रार्थना कर रहे हैं उनका भविष्य और अच्छा रहने के लिए भाग्य के अनुसरण उनको वो रत्न का फल देते हैं। इसलिए रत्न कुंभ को हाथ में रखे हुए रहते हैं। फिर एक हाथ में अंकुश रखते हैं, एक हाथ में ज्वलहा मतलब प्रज्वलमान रूप से दर्शन देते हुए,
एक हाथ में दंत और एक हाथ में कल्पलता पाशः। कल्पलता माने कल्पतरु कहते हैं एक वृक्ष। इंद्र सभा में मतलब देवेंद्र का स्वर्गलोक में कामधेनु कल्प वृक्ष कह करके कुछ प्रजाति हैं जिसमें जो मांगे वो पूरा कर देती है तुरंत उसी वक्त। इसका कामधेनु भी एक ऐसे उदाहरण है। वैसे ही एक है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष माने जो मांग उसका कल्पवृक्ष का नीचे बैठ करके जो भी मांगते हैं वो फल वो प्रदान कर देती है तुरंत। वैसे कल्पवृक्ष का लता मतलब उसका एक छड़ी को हाथ में रखे हुए दर्शन दे रहे हैं। इनका जो मंदिर है ये अहोबिलम कह करके नरसिंह भगवान का अवतार जहाँ पर हुआ है वहाँ पर है इनका मंदिर। ये आंध्र राष्ट्र में आंध्र प्रदेश में अहोबिल बोल करके जगह है, अहोबिलम कहते हैं उसको। नरसिंह भगवान का विशेष मंदिर है वहाँ पर इनका दर्शन होती है। उस मंदिर में भी विशेष रूप से इनका आराधना किया जाता है। उस मंदिर में भी विशेष रूप से इनका आराधना किया जाता है। इसलिए मृगशिरा नक्षत्र वाले और जो अपना व्यापार में नया जाना चाहते हैं तो वे लोग 12 चतुर्थी के लिए हार चतुर्थी का दिन 16 माला जप करते हुए ओम गम क्षिप्र गणपतये नमः, ओम गम क्षिप्र गणपतये नमः, ओम गम क्षिप्र गणपतये नमः इस नाम से उनको जप करें तो उनका फल शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। जय गुरुदेव दत्ता। कल दूसरा गणपति के साथ फिर मिलते हैं।